हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो ये है मेक लोग इस सीरीज का पार्ट 9। तो अगर आप लोगों ने इसके पहले वाले पार्ट्स अगर नहीं देखे हैं तो आप पहले उन्हें देख लीजिएगा, तभी आपको आगे की कहानी समझ में आएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिर आइए आगे की कहानी सुनिए। अंजलि ने कहा, लेकिन विशाल, इस एरोप्लेन का एग्जीबिशन कब है? विशाल ने कहा, भूल जाओ उसे, अब वो प्लेन कभी नहीं चलेगा। इस पर अंजलि ने कहा, क्यों, क्या प्रॉब्लम जला? विशाल ने कहा, अभी वो ठीक से वर्क नहीं कर रहा है इसलिए। अंजलि ने कहा, लेकिन वो प्लेन तो तुम्हारा सपना था ना? विशाल ने कहा, हाँ था, लेकिन अब नहीं है। मैं उस प्लेन को अब कभी भी नहीं चलाऊंगा। अंजलि ने कहा, पर प्रॉब्लम क्या है? वो प्लेन तो सही से चल रहा था ना? विशाल ने कहा, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, पर मुझे लगता है कि अब उस प्लेन की अब कोई ज़रूरत नहीं है। अंजलि ने कहा, इसका मतलब तुमने सारे पैसे वेस्ट किए। विशाल ने कहा, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिले हैं ना? अंजलि ने कहा, हाँ, लेकिन अभी अंजलि अपनी बात पूरी करने ही वाली थी, पर तभी विशाल ने कहा, जो भी लॉस हुआ है ना, वो मेरा हुआ है, तो तुम्हें इसकी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकता हूँ। विशाल की ऐसी बात सुनकर अंजलि सोच में पड़ गई कि ये मुझसे ऐसी बात क्यों कर रहा है। आज से पहले तो इसने ऐसी बात मुझसे कभी भी नहीं की है। अभी अंजलि कुछ और सोचने ही वाली थी, लेकिन तभी विशाल ने कहा, चलो अंजलि, अब मैं जा रहा हूँ। अंजलि ने कहा, देखो, मतलब आई थे कि तुमने मुझे मेरे पैसे वापस किए हैं, लेकिन अभी हम रिलेशनशिप में हैं, तो मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। इस पर विशाल ने कहा, क्या रिलेशनशिप? लेकिन हमारा तो ब्रेकअप हो चुका है ना, तुम्हें तो 1 महीने पहले कहा था। अंजलि ने कहा, काय तू बहन, ते तू सिरियसली घेतलंस? ले तो वो तो मैंने बस गुस्से में कहा था। विशाल ने कहा, देखो अंजलि, ये नाटक मेरे सामने मत करो। अगर तुम्हें मेरी सच में चिंता होती तो तुम उस वक्त मुझे पैसे दे सकती थी। विशाल ने आगे कहा, आज तक मैंने जब भी तुमसे पैसे मांगे हैं, तुमने बस फॉर्मेलिटी समझकर मुझे पैसे दिए हैं। इस पर अंजलि ने कहा, लेकिन विशाल, मैंने ऐसा मतलब नहीं था। विशाल ने कहा, और क्या कहा था तुमने? कि मैं तुम्हें एक एटीएम मशीन की तरह यूज़ करता हूँ? अंजलि ने कहा, काट तो पैन, ये तो पुरानी बातें हो चुकी है। विशाल ने कहा, नहीं, देखो अंजलि, तुम बहुत बड़े बिजनेस वुमेन हो, बहुत बड़े बड़े लोग तुम्हें जानते हैं और तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, लेकिन मैं एक मिडिल क्लास हूँ और अभी भी बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ। इस पर अंजलि ने कहा, लेकिन तुम्हें मनो का संतोष? विशाल ने कहा, देखो अंजलि, हम दोनों का अब कुछ नहीं हो सकता और मुझे नहीं लगता कि इस रिश्ते में अब कोई पहले से पहले जैसी बात बची है। अंजलि ने कहा, म्हणजे तुम ये रिश्ता तोड़ना चाहते हो? विशाल ने कहा, हाँ अंजलि, इट्स ओवर। अंजलि ने कहा, ठीक है, पर ज़्यादा ना है पैसे घेऊन जा। विशाल ने कहा, आई एम सॉरी, वो पैसे तुम्हारे हैं और मैं यही वापस करने यहाँ आया था, तो अब मैं जा रहा हूँ। विशाल ने आगे कहा, और हाँ, अब हम लोग नहीं मिलेंगे और तुम मुझे कॉल या टेक्स्ट करने की कोशिश भी मत करना। ऐसा कहकर विशाल वहाँ से चला गया और वो अपने घर की तरफ जाने लगा। कुछ देर बाद विशाल अपने घर पहुँच गया। अब बहुत दिन हो चुके थे, लेकिन अभी तक विशाल कुछ भी नहीं सोच पा रहा था कि उसे अभी कौन सा बिजनेस करना चाहिए। वक्त आगे बढ़ रहा था। एक दिन पूरी दुनिया के आसपास बहुत सारे बादल मंडराने लग गए। उन सारे बादलों ने पूरी तरह से अंधेरा करके रखा था। उसके बाद 4-5 दिन बीत चुके थे, लेकिन बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई थी। ये सब देखकर अंजलि बहुत ही डर गई और वो आसमान को देखकर सोचने लग गई कि 4-5 दिनों से बहुत सारे बादल जमा हो गए हैं, पर ऐसे पाउस किस कहने पड़ला। ऐसा सोचकर अंजलि कहीं जाने के लिए निकल गई। इस तरफ विशाल टीवी देख रहा था, तभी
उसके घर की डोल बजी। उसके बाद विशाल ने दरवाज़ा खोला और देखा तो सामने अंजलि खड़ी थी। उसे देखते ही विशाल ने कहा, तुम यहाँ कैसे? कहीं पैसे तुम्हें कम तो नहीं पड़ गए ना? अंजलि ने कहा, मेरे जैसा रीज़न नहीं आती है। विशाल ने कहा, तो फिर क्यों आई हो तुम यहाँ? मैंने कहा था ना कि मुझे मिलने की कोशिश मत करना। अंजलि ने कहा, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। सॉरी मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पाई क्योंकि तुमने मुझे सब जगह ब्लॉक करके रखा हुआ है। विशाल ने कहा, हाँ ठीक है, अंदर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, जल्दी बताओ क्या बोलना है। अंजलि ने कहा, हाँ वो 4-5 दिनों से यहाँ पर बहुत सारे बादल दिखाई दे रहे हैं। इस पर विशाल ने कहा, हाँ तो क्या हुआ? अंजलि ने कहा, लेकिन अभी तक बारिश क्यों नहीं हो रही है? विशाल ने कहा, अगर बारिश नहीं हो रही है तो मैं क्या करूँ? अंजलि ने कहा, देखो ना ये बहुत ही अजीब बात है। विशाल ने कहा, इसमें क्या अजीब है? अंजलि ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारे बादल मिलकर मुझ पर हंस रहे हैं। विशाल ने कहा, तो मैं क्या करूँ? इस पर अंजलि ने कहा, देखो विशाल, मुझे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। विशाल ने कहा, ये बारिश का सीज़न है तो ये बादल दिखेंगे ही ना। अंजलि ने कहा, पर आपको विचित्र विषय है। विशाल ने कहा, तो क्या तुम ये सब कहने मेरे पास आई थी? इस पर अंजलि ने हाँ कहा। विशाल ने कहा, चली जाओ यहाँ से और दोबारा ऐसी बकवास बातों के लिए मुझे परेशान मत करना। अंजलि ने कहा, देखो विशाल, ये ज़्यादा हो रहा है, तुम मुझसे ऐसी बात नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये तो था वीक लुक इस सीरीज़ का पार्ट 9। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही होगी, और अगर कहानी पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करिएगा। और साथ ही साथ मेरे चैनल को, जो कि है द क्रीपी शो हिंदी, इस चैनल को भी ज़रूर से विज़िट करिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे इस कहानी के अगले भाग में, वो भी बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।